सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू। आज हम बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत चलने वाले पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि वैदिक धर्म की क्या विशेषताएं थी। सामान्यतः वैदिक धर्म की जो विशेषता है उस पर मेजर प्रश्न या 200 शब्द के प्रश्न आने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम जान लेना चाहिए कि वैदिक धर्म क्या है और वैदिक धर्म की विशेषताएं क्या है। देखिए, वैदिक धर्म से तात्पर्य यह है कि वेदों के अंतर्गत जो उल्लेखित धर्म है उस धर्म को या वेदों को मानने वाला या जिस धर्म के अंतर्गत वेद को प्रमाण रूप से स्वीकार करना वह वैदिक धर्म कहलाएगा। अब इस धर्म की क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि वेदों में विश्वास एवं आस्था रखना तथा उसकी प्रमाणिकता को स्वीकार करना आस्तिकता है और उसको तत्वों को जानना या नकारना नास्तिकता है और अलौकिक तत्वों की रहस्य को ज्ञात करने के लिए हमें वेदों की आवश्यकता होती है। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न भी आ जाना चाहिए कि आखिरकार हमें वेदों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो वेदों से संबंधित जो रहस्य हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, इहलोक परलोक का ज्ञान है, वो वैदिक धर्म को जानने के पश्चात ही हम जान पाएंगे। इस प्रकार वैदिक धर्म की उपयुक्त जो विवेचना जो हम बता रहे हैं उसके लिए हम उसकी मूलभूत जो विशेषता हैं उनको जानकर ही वैदिक धर्म को समझ पाएंगे। अब हम वैदिक धर्म की विशेषताओं की बात करें तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भावनाओं के प्रेरक तत्व। यहाँ पर भावना के प्रेरक तत्व से तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक जो शक्ति है उसको देवता के द्वारा नियंत्रित किया जाना। अब यहाँ पर देवताओं के द्वारा नियंत्रित किया जाने से क्या तात्पर्य है कि जब हम देखते हैं कई बार हम कि बरसात नहीं होती है तो आपने भी देखा होगा कि जगह जगह इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि जितने जो यज्ञ होते हैं उनका संचालन देवताओं के द्वारा, या जो वर्षा होती है जिसका संचालन देवताओं के प्रसन्न होने पर होता है। यानी कि जो प्राकृतिक शक्ति है वो देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है, चाहे वो वर्षा हो, चाहे किसी प्रकार का अगर देवता अगर हमसे अप्रसन्न है तो किसी प्रकार की भूकंप है या किसी प्रकार की प्राकृतिक हानि है, वह हम इसके अंतर्गत मानते हैं। दूसरी बात क्या है कि आर्यों द्वारा सूर्य एवं चंद्र उदित होने पर प्रफुल्लित होना। देखिए, हम बताएंगे कि जो आर्य सभ्यता थी या आर्य जो संस्कृति थी जिसके अंतर्गत हम ये कहते थे कि जो आर्य है उनकी संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है और आर्यों ने प्रकृति को ज़्यादा अपनाया है। तो हम ये कहेंगे कि जो आर्य हैं वो क्या कहेंगे कि सूर्य और प्रकृति के अधिक नज़दीक थे। जब सूर्य उगता था या चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करते थे तो वो अत्यंत उसकी जो शीतलता को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो उठते थे और प्रकृति में अनेक प्रकार की जो विविधताएं होती थी उनको देख करके वह कल्पनाएं करते थे। इसके अलावा हम कहेंगे देवताओं को प्रकृति का अधिष्ठाता मानना। जो आर्य थे वो देवताओं को प्रकृति का अधिष्ठाता मानते थे। उनका मानना था कि प्रकृति देवताओं के प्रसन्न होने पर या देवताओं के द्वारा नियंत्रित होने पर ही चलायमान होगी। दूसरी विशेषता इसकी यह है वैदिक धर्म की कि देव स्वरूप को जानना। अब देव स्वरूप को जानने से मतलब जो देवताओं का स्वरूप हो उसको जानना देव स्वरूप कहलाता है। वैदिक देवताओं का स्वरूप है वो कैसा माना गया, जटिल माना गया है और देवताओं के परिचय हेतु वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी जो देवताओं को समझने की जो कल्पना होगी वह क्या होगी, थोती होगी
और मंत्रगत जो देवता है उसको जानते हुए व्यक्ति अपने कर्म तथा अनुष्ठान करता है। उसके बाद वो देवताओं को हवि आदि दे करके देवगण को ग्रहण करवाता है। इसके पश्चात देवताओं को परिचय के लिए मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप मंत्र का ठीक ढंग से ज्ञान होगा, जैसे हम बताएंगे कि वैदिक धर्म के अंतर्गत क्या था कि जो अग्नि है वह देवता मिडिटेर का काम करता था, मध्यस्थ का कार्य करता था, जिसके अंतर्गत अग्नि देवता अग्नि हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहूत करने के लिए अग्नि देवता मध्यस्थ का कार्य करते थे और अग्नि देवता अन्य देवताओं को आह्वान करते थे यज्ञ के माध्यम से। जैसे हमने आपसे कहा कि वर्षा नहीं होने पर हम इंद्र देवता का आह्वान करते हैं, लेकिन माध्यम क्या होगा? माध्यम होगा यज्ञ आदि हवन आदि करवाना। तो यज्ञ आदि हवन आदि जब हम करवाएंगे तो अग्नि देवता उसमें होंगे और अग्नि देवता से हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे या अपनी प्रार्थना करेंगे कि उस स्थान पर, उससे जहाँ हम अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उसमें हम आप अन्य देवताओं को हमारी जो हवि है या हमने जो यज्ञ करवाया है या हमारा जो संदेश है आप उसे आगे भेजें। नंबर 3 विशेषता है सृष्टा का स्वरूप। तो वैदिक सभ्यता या हम वैदिक धर्म की बात करें तो सृष्टा के रूप में दिव्य शक्ति को स्वीकारना, कि जो वैदिक शक्ति है या वैदिक धर्म है उसमें जो सृष्टा है उसको दिव्य शक्ति के रूप में माना है और विश्व आत्मा, जीवात्मा तथा भौतिक जगत ये तीनों एकन्वित होकर के परस्पर सामंजस्य स्थापित करें। यानी कि जो विश्व की जो आत्मा है और जीवात्मा है और ये भौतिक जगत है, ये तीनों एकजुट होकर के अपने आप में एक सामंजस्य स्थापित करेंगे और ये संगठित होकर के क्या करेंगे? सृष्टा का स्वरूप निर्धारित करेंगे या सृष्टा के रूप को एकाकार करेंगे। नंबर 4 विशेषता है देव स्तुति। तो देव स्तुति के बिना जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करना असंभव है। यानी कि देवताओं को प्रसन्न करके या देवताओं की हम प्रार्थना करके हम अपने एक लक्ष्य है उसको निर्धारित कर सकते हैं और देवता जब हमारे प्रसन्न होंगे तो हमें मनोवांछित सफलता मिलेगी या देवताओं के प्रसन्न होने पर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके पश्चात हमने देवताओं के प्रसन्न करने की बात कही है। इसके बाद हम अगली विशेषताएं हम देखेंगे कि वैदिक सूक्तों के द्वारा दिव्य शक्ति जो है उसके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति की जब हम बात करेंगे देव स्तुति की, तो देव सूक्तों के द्वारा यानी कि जो वैदिक सूक्त हैं उनके माध्यम से हम दिव्य शक्ति, वैदिक सूक्त हम आपको बताएंगे कि जो ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्र है वो मंत्र श्लोक के रूप में जो हैं उन्हें श्लोक ना कह करके सूक्त कहा गया है और उन सूक्तों में देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है और बताया गया है। उसमें परस्पर सूक्तों का विभाजन है। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, इस प्रकार से विष्णु सूक्त, इस प्रकार से अलग अलग क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। और सूक्त की रचना पुरोहित के विशिष्ट यज्ञ विधान को ध्यान में रख करके की गई है कि किस प्रकार जब पुरोहित है जब यज्ञ संपादित करवाएगा तो किस प्रकार वो उसको ध्यान में रख करके कि किस प्रकार सूक्त की रचना की जाए, इस पर विशेष बल दिया गया है। अगला बिंदु है वैदिक धर्म की विशेषताओं में बहुदेववाद। यहाँ पर बहुदेववाद के अंतर्गत ऋग्वेद में अनेक देवों की संकल्पना की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट हम पहले ये जान ले कि आखिरकार बहुदेववाद क्या होता है। बहुदेववाद से तात्पर्य ये है कि एक देवता का एक स्वरूप न मान करके अनेक देवों को मानना बहुदेववाद कहा जाता है। एक से अधिक देवों को मानना बहुदेव कहलाता है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत अनेक देवों की संकल्पना की गई है और प्रारंभ में प्रकृति आधारित बहुदेववाद थे। प्रारंभ में किस प्रकार से थे कि जैसे हम बात कहें अग्नि, वरुण, सूर्य, उषा आदि जो क्या है प्रकृति से संबंधित जो देवता हैं उनको हम, या उषा है वो प्रकृति की देवी मानी गई है, पृथ्वी है उसको भी हमने देवी के रूप में स्वीकार करा है। तो प्रकृति से संबंधित हमने अनेक देव माने और उसके पश्चात प्राकृतिक शक्ति को ही हमने दिव्य शक्ति माना।
और उसके तहत हम देखेंगे कि अग्नि बने अग्निदेव, सूर्य बने सूर्यदेव और वरुण बने वरुण देव। इस प्रकार से हमने जाना कि प्रकृति से संबंध देवता रहे। इसके पश्चात ऋग्वेद के अंतर्गत इनसे जब वर्गीकरण अधिक ज़्यादा होने लगा तो हमने इनकी श्रेणियाँ और अधिक कर दी। उसके अंतर्गत हमने इनकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ बनाई। एक तो थे आकाशवासी, दूसरे थे अंतरिक्षवासी और तीसरे थे पृथ्वीवासी। तो यानी पृथ्वी पर रहने वाले, अंतरिक्ष में रहने वाले तथा आकाश में विद्यमान जो देवता थे, उन देवताओं के आधार पर हमने ऋग्वेद के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ बनाई। इसके बाद हम देखेंगे अगला बिंदु है, छठा जो विशेषता है इसकी वो है देवताओं की श्रेष्ठता। जब हमें पता चला कि बहुदेववाद की संकल्पना प्रारंभ हुई तो जिसके फलस्वरूप हम देखा कि यदि बहुत सारे देव होंगे तो उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति अपना वर्चस्व निर्धारित करेगा या कहेगा कि इतने सारे देवताओं में से हम सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माने। जैसे हम क्लास में कहेंगे कि अगर 100 बच्चे हैं तो कोई ना कोई उसका एक मॉनिटर होगा उन सबको मेंटेन करने के लिए, उन कक्षा पर नियंत्रण करने के लिए। इसी प्रकार बहुदेववाद की संकल्पना जहाँ आई तो देवताओं की श्रेष्ठता की चर्चा भी हुई। तो बहुदेववाद की संकल्पना से देवताओं की श्रेष्ठता का क्या होता है, प्रश्न उठता है। उसके बाद फलस्वरूप आर्य द्वारा देवताओं ने क्या करी, संख्याओं में कमी करी, क्योंकि अगर आपको श्रेष्ठ बताना होगा तो गिने चुने ही देवता रखने पड़ेंगे। तत्पश्चात आर्यों ने देवताओं की संख्या में कमी कर दी और तत्पश्चात देवताओं की 3 श्रेणियां उन्होंने मानी। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि देवताओं की 3 श्रेणियां हमने बता दी कि आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और तीसरा है पृथ्वीवासी। इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में कौन से देवता थे और उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता थे। पूर्व वैदिक काल में अगर हम उसके देवताओं की श्रेष्ठता बात करें तो प्रथम स्थान पर हमने अग्नि को माना, द्वितीय स्थान पर हमने सोम को तथा तीसरे स्थान पर हमने पृथ्वी को उसका स्थान दिया प्रमुखता के आधार पर और वरुण को देव अतिदेव माना। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों की शक्ति में वृद्धि होने लगी और शक्ति और सामर्थ्य के स्वरूप इंद्र को उन्होंने अपना देवता मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंद्र है वो बल का प्रयोग करने के लिए, वर्तमान में भी हम कहते हैं कि देवराज इंद्र, देवों के देव इंद्र, ये उसके लिए उपयुक्त जो उनके विशेषण है वो इंद्र के रूप में हमने माना और इंद्र को अधिक उपयुक्त देवता माना। तत्पश्चात समाज में इंद्र की श्रेष्ठता क्या हो गई, स्थापित हो गई और सभी देवताओं में श्रेष्ठ तथा उसको विशिष्ट मान लिया गया। तो हमने बताया कि पूर्व वैदिक काल में कौन से देवता श्रेष्ठ रहे और उत्तर वैदिक काल में इंद्र ने सभी का देवराज का पद ले लिया। अगला बिंदु है देवताओं का मानवीकरण। देवताओं का मानवीकरण से क्या है कि देवताओं को मानव के समान मानना। और आज भी हम देखते हैं कि जितने भी देवता है उसको हमने एक तस्वीर बना रखी है, एक चित्र बना रखा है जिसके आधार पर एक मूर्ति बना रखी है, यानी हमने उनको देवताओं का क्या कर रखा है, मानवीयकरण कर रखा है। तो नारी पुरुष के रूप में संपूर्ण सृष्टि का विकास, हमने मानवीकरण कैसे करा कि संपूर्ण जगत है वो नर नारी के स्वरूप में है। यदि हम देवी लक्ष्मी के स्वरूप की प्रशंसा करते हैं या देवी लक्ष्मी के स्वरूप को मानते हैं तो हमें नारायण के स्वरूप को भी समझना होगा। यदि हम पार्वती को मानते हैं तो हमें शिव को भी जान लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि जब नारी के स्वरूप को संपूर्ण सृष्टि ने स्वीकार कर लिया गया, नारी पुरुष के युग्म का धीरे जो विकास हुआ, उसके पश्चात प्रत्येक देवता में देव पत्नी की भावना भी सामने उभर करके आई और आर्य द्वारा जो उसके आराध्य देव थे उसमें आदर्श तथा सदाचार का स्वरूप उसमें मान लिया गया। उसके अंतर्गत कहा गया कि जो देवता हैं वो नैतिकता से भरे हुए हैं, सदाशय से भरे हुए हैं तथा उसके अंदर अधिक से अधिक गुण आचार हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि मानव में अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियाँ यद्यपि विद्यमान थी, दुर्बलताएं विद्यमान थी, किंतु इसके विपरीत जो हमारे देवता थे वे कैसे थे, शक्तिशाली थे, सर्वव्यापी थे, अमर थे और
नीति से युक्त थे। इस प्रकार से हमने माना कि एक सामान्य पुरुष से अलग जो देवता है उसकी संकल्पना की गई है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अनेक अर्थों में देवताओं का जो मानवीकरण है उसमें भी परिवर्तन होने लगा। हमने देखा कि जो देवता है वो मनुष्य की तरह कार्य कर सकते हैं। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक क्या थे? देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका स्थान क्या हो गया? जो प्रकृति थी उसका स्थान गौण हो गया, और जो उसकी मानवीकरण की जो भावना थी या जो चलचित्र थे उसको हमने मानना शुरू कर दिया गया। यानी कि हम कहें उत्तर वैदिक काल में जहाँ पूर्व वैदिक काल में रुद्र का स्थान था वो रुद्र शिव ने ले लिया, विष्णु का स्थान नारायण ने और प्रजापति का स्थान ब्रह्मा ने ले लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवताओं का क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। और ऋग्वेद काल में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग के अंदर कर्मकांड और मंत्र शक्ति पर अधिक से अधिक बल दिया जाने लगा और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को वश में करने के लिए इस प्रकार की भावनाओं का विकास हुआ। अगला बिंदु हम देखेंगे, इसके अंतर्गत अंतिम बिंदु है एकेश्वरवाद का उदय। एकेश्वरवाद से तात्पर्य क्या है? पहले हम ये जानेंगे कि बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवों की संकल्पना, और एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर है, ऐसी संकल्पना को एकेश्वरवाद को माना जाता है, कहा जाता है। तो प्रारंभ में पुनर्जन्म को कोई मान्यता नहीं थी। तो जब हम उत्तर पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो पुनर्जन्म जैसी संकल्पना हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पुनर्जन्म में विश्वास किया जाने लगा। कहा जाने लगा कि व्यक्ति के मरने के पश्चात जब वो यमलोक चला जाता है या व्यक्ति के मरने के पश्चात उसका जो देह है उसका नाश होता है, किंतु उसकी आत्मा क्या रहती है? अमर रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति यमलोक चला जाता है, इस प्रकार ऋषियों ने कहा कि क्या है? सत्य एक ही है, यानी कि जो एक तत्व है उसको सत्य के रूप में उन्होंने स्वीकारा और सत्य का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है और परम सत्य से साक्षात्कार होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अनेक प्रकार के नामों से उसको संबोधित किया गया। कुल मिलाकर के एकेश्वरवाद के अंतर्गत एक तत्व यानी आत्मा रूपी तत्व को इन्होंने माना और उसी के आधार पर बहुदेववाद की संकल्पना को ख़त्म करते हुए या उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बहुदेववाद की संकल्पना को छोड़ करके ईश्वर एक ही है और उसके स्वरूप में उस सत्य के अंतर्गत आत्मा का निवास है। इस प्रकार हमने वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म की विशेषताओं को जाना और इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु है, 7 बिंदु है, इन पे चर्चा की है। अगले टॉपिक में हम अगले विषय पे आगे हम और इसे विस्तार में चर्चा कर पाएंगे। धन्यवाद।